अगर आप लाइफ में कभी भी एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं देन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू अब आपके लाइफ में बहुत सारे रुपए, लाखों रुपए बचने वाले हैं और आपकी बिजनेस में एक बहुत बड़ी गलती में बचाने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, इस टाइम पर मार्केट में, धंधे की दुनिया में, बिजनेसेस की दुनिया में, स्टार्टअप्स की दुनिया में एक नए तरीके का स्कैम निकल कर आया है जिसको कहते हैं फ्रेंचाइजी स्कैम। अब ये स्कैम इतना खतरनाक है और ऑलरेडी इतने सारे लोगों की लाइफ बर्बाद कर चुका है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों ने अपने इस स्कैम के चक्कर में अपनी लाइफ के डुबा दिए हैं। ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी थी धंधा करने की, जिनके पास लाखों की सेविंग्स, अपने पूरी लाइफ की सेविंग्स थी, वो उन्होंने इस तरीके से लगा दी, इस गलत स्कैम में लगा दी और आज की डेट में उनके पास खोने को, पाने को कुछ भी नहीं बचा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप ये वाला फ्रेंचाइजी का स्कैम समझ सकें जो कि आजकल हमारे बिजनेस की दुनिया में हो रहा है। स्कैम को समझने से पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रेंचाइजी एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस काम करते हैं, कैसे फ्रेंचाइजी बिजनेसेस पैसा बनाते हैं और फ्रेंचाइजी बिजनेस का पूरा बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहले स्कैम को समझने से पहले ये समझते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल्स काम कैसे करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन कि फ्रेंचाइजी आखिर होता क्या है। अब मान के चलो कि आज की डेट में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से सिंपल टर्म्स में ताकि समझ में आ सके, आपने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, राइट। अब आपने अपना रेस्टोरेंट शुरू करा और आपको शुरू करते करते वो पूरे प्रोसेस में 1-1.5 साल लग गया और अब आपका रेस्टोरेंट अच्छे लेवल पर चल रहा है, दिन की अच्छी सेल आ रही है, अच्छे कस्टमर्स आ रहे हैं, आपका ब्रांड वैल्यू, राइट, ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छा बन गया है, कस्टमर्स आपके ब्रांड से बहुत प्यार करते हैं। और अब क्योंकि रेस्टोरेंट में सब कुछ अच्छा हो गया है, पैसा कमाना शुरू कर दिया है, तो अब आप प्लान करते हैं कि यार क्यों ना मैं अब और इसको एक्सपैंड करूं, मैं इसको अलग अलग शहरों में खोलूं, मल्टीपल लोकेशंस में खोलूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं, मेरा ब्रांड ग्रो कर सके और मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। अब एक रेस्टोरेंट से आपने अपनी ग्रोथ की जर्नी शुरू करी और एक रेस्टोरेंट से फिर आपने अपना सेकंड आउटलेट खोला, थर्ड आउटलेट खोला, फोर्थ खोला और करते 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 मान के चलते हैं अब आपके 10 आउटलेट्स बन गए। लेकिन अब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यह समझ में आया कि यार एक रेस्टोरेंट को, एक नए रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बहुत पैसा लग रहा है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मैं पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मुझे एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने में बहुत पैसा लग रहा है। और अब क्योंकि इंडिया अपने आप में एक इतना बड़ा मार्केट है और फिर पूरी दुनिया की तो बात ही अलग है, तो ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी एक्सपैंड करते करते अगर मैं ही अपना रेस्टोरेंट अपने तरीके से खोलता जाऊंगा। तो अब यहां पर गेम आता है फ्रेंचाइजी का। आपको समझ में आता है कि मेरे पास अब धंधा करने के 2 तरीके हैं। या तो पहला तरीका कि मैं अपना बिजनेस खुद ही एक्सपैंड करूं और आउटलेट बाय आउटलेट मैं अपने आउटलेट्स खुद खोलूं। सेकंड तरीका यह है कि मैं एक पैसे के बदले, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, मैं किसी बंदे से 10 लाख रुपए ले लूं, उस बंदे को अपना नाम दे दूं कि आप मेरे रेस्टोरेंट का ब्रांड नेम यूज कर सकते हो, मैं आपको चलाना सिखाऊंगा कि एक रेस्टोरेंट को कैसे चलाना है, सारा इन्वेंट्री, सारा माल जो आपके आज तक 10 रेस्टोरेंट में बन रहा था वो अब आप उस बंदे को देंगे, उस बंदे को अपना नाम देंगे, ब्रांड वैल्यू देंगे, ट्रेनिंग देंगे और आप उस बंदे को सिखाएंगे कि अब आप रेस्टोरेंट चलाओ। और इससे आपका बेनिफिट क्या हुआ कि आपको अब रेस्टोरेंट खोलना नहीं पड़ा और आपको इमीडिएटली अपफ्रंट 10 लाख रुपए मिल गए उस नए रेस्टोरेंट के एज फ्रेंचाइजी फी। इसका मतलब क्या कि अब जब आप एक्सपैंड करने जाओगे, राइट, अब आप मार्केट में, इंडिया में और वर्ल्ड में एक्सपैंड करने जाओगे, तो अब बर्डन ऑफ एक्सपेंशन आपके ऊपर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपके धंधे में इंटरेस्टेड है, जिनको आपका ब्रांड पसंद आता है। और अगर कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाता है जो आपका ब्रांड पसंद करता है, तो आप उसको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप भी ऐसा ही मेरे जैसा रेस्टोरेंट खोलकर पैसा कमा सकते हो और बदले में आप मुझे उसके बदले में पैसा दे सकते हो। अब इसका बेनिफिट मैंने भी आपको बताया कि आपको खुद आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, ग्रो करने का, एक्सपैंड करने का, वो बर्डन और लोगों पर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे अपफ्रंट, क्योंकि आपके ऊपर अब ये हेडेक नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट कैसे रन करना है, उसके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे संभालने हैं। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ व्हाट अ फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इज। दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग सेगमेंट्स में फ्रेंचाइजी बिजनेस पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे, हल्दीराम,
नाम्स, बीकानेर वाला, काफी सारे गाड़ियों के जो आप कार के शोरूम्स देखते हैं, लॉट ऑफ दीज बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग एक्चुअली ऑन द फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। अब सेकंड बात ये आती है कि स्कैम से पहले, स्कैम को समझने से पहले सेकंड बात ये आती है कि अब फ्रेंचाइजी बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, राइट। अब मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया उस एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं कि आपने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और अब आपके पास 11वें रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आपने सोचा कि मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे जाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा आया जिसने बोला कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट हूं, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। अब फ्रेंचाइजी बिजनेस में कमाई के 3 मेजर तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 तो यह होता है कि आप उस बंदे से अपफ्रंट पैसा लेते हो कि क्योंकि मैं अपना नाम, अपनी ब्रांड वैल्यू आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप मेरी गुडविल पर पैसा कमाने वाले हो, तो आप मुझे पहले ही इसका 6-10 लाख रुपए पे कर दो, 7-8 लाख रुपए पे कर दो। यह होती है फ्रेंचाइजी फी। सेकेंड नंबर पर आता है द एंटायर फीस ऑफ इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑल द अदर स्किल्स, जो कि आप उस बंदे को, उस रेस्टोरेंट को सिखाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो बंदा आपका, जब वो बंदा जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस रेस्टोरेंट का टेस्ट, मेन्यू, क्वालिटी ऑफ सर्विस, एम्बियंस बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जो बाकी सारे रेस्टोरेंट्स का है। इसका मतलब क्या कि आपको, उसको नहीं, आपको उस बंदे को सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि मेरे भाई एक रेस्टोरेंट को ऐसे बनाना है, फर्नीचर ऐसा लगाना है, लाइटिंग ऐसी लगानी है, मेन्यू ऐसा बनाना है, उस मेन्यू में जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये होंगे, और सारा का सारा पैसा मैं, सारा का सारा जो इक्विपमेंट होगा, जो ट्रेनिंग होगी वो मैं दूंगा, और इसके बदले में फिर वो जो बंदा होगा वो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देगा ये सारी कॉस्ट बियर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले बंदे से बोला कि 10 लाख रुपए मुझे दे दो फ्रेंचाइजी फीस का, जिसके बदले में आपको मेरे ब्रांड को खोलने के राइट्स मिलेंगे। 10 लाख रुपए मुझे आप एक्स्ट्रा दो, जिसके बदले में मैं आपको पूरा फर्नीचर, पूरा एम्बियंस, ट्रेनिंग, इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, मशीनरी वगैरह दूंगा, जो आप अपने रेस्टोरेंट में लगाकर अपना रेस्टोरेंट चला सकते हो। तो ये तो हो गए अर्निंग के 2 साधन। तीसरा आता है कमीशन, या जिसे कहते हैं हम लोग रॉयल्टीज। जब वो रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा, जब वो आपका बंदा रेस्टोरेंट को शुरू कर देगा, तो जितना भी महीने का महीना वो रेस्टोरेंट वाला कमाएगा, उस पे आपको कुछ 2-3%, 5% का कमीशन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांड मेरा है, अल्टीमेटली ब्रांड आपका है। तो फ्रेंचाइजी के 3 मेन साधन होते हैं कमाने के, जिसमें पहला होता है फ्रेंचाइजी फी, दूसरा होता है ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स और रॉ मटेरियल्स का खर्चा जो कि आपको मिलता है, तीसरा होता है यहां पर कमीशन एंड रॉयल्टीज। दीज आर द 3 मेन सोर्सेज ऑफ हाउ फ्रेंचाइजी बिजनेसेस मेक मनी। तीसरा क्वेश्चन स्कैम को एड्रेस करने से पहले यह आता है कि क्या फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक्चुअली में सही है। द आंसर इज यस। क्या दिक्कत है, जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आज तक ऐसे ही ग्रो हुए हैं, प्लस ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि अगर आपको अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पर बनाना है, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं 1000 आउटलेट्स खोलूंगा, डोमिनोज की तरह 15,000 आउटलेट्स खोलूंगा, सबवे की तरह 25,000 आउटलेट्स खोलूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वो 25,000 आउटलेट्स अपने आप नहीं खोल पाओगे। आपको ऑब्वियस सी बात है कि लोगों की जरूरत पड़ेगी, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि दुनिया भर में आपसे ट्रेनिंग लेकर, आपका ब्रांड का नाम लेकर रेस्टोरेंट को खोलेंगे, ताकि आपका ब्रांड प्रमोट हो, आप स्केल और ग्रोथ जल्दी कर पाओ। तो यस, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल्स आर वैलिड। तो फिर दिक्कत क्या है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक स्कैम है, और आपको बिल्कुल उस स्कैम में पैसा नहीं डालना है, कभी भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में पैसा नहीं डालना है। अब इस चीज को एड्रेस करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस। अब इसको, इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लाखों रुपए अब यहां पर बचने वाले हैं। मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट हूं जो एक्चुअली में फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है नहीं, बट वो पैसा लूटने का तरीका है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक्चुअली में अच्छे कब हैं, ये बात इस पे डिपेंड करेगी कि क्या आप उस इंडस्ट्री में एक धंधा अपने आप से बड़ी इजीली खड़ा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसको मैं और सिंपल लेवल पे समझाता हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी का एक फ्रेंचाइजी लेता हूं कि मेरे पास, मैं एक किसी एक ब्रांड से जुड़ रहा हूं जो बहुत अजीब तरीके से मशीन्स बनाती है, और वो मशीन्स बहुत ग्लोबल लेवल पर फेमस हैं, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है, उनकी डिमांड बहुत अच्छी है, और अगर मैं खुद से वो मशीन बनाने जाऊंगा, अगर मैं खुद से वो बाइक बनाने जाऊंगा, अगर मैं खुद से वो गाड़ी बनाने जाऊंगा, तो मुझे 10-20 साल लग जाएंगे इंडस्ट्री को समझने में, धंधे में उतरने में, क्योंकि अब बैरियर टू एंट्री बहुत ज्यादा है। आप ऐसे ही मजे मजे में मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। उन ब्रांड्स ने अपने
बहुत साल लगाए हैं रिसर्च करने में, पूरी चीज को समझने में, तो ऐसे मामले में फ्रेंचाइजी बिजनेस इज अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि वहां पर बैरियर टू एंट्री है। कोई बंदा ऐसे मुंह उठाकर उस सेगमेंट में नहीं आ सकता, उस धंधे को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो वहां पर अगर आप किसी बड़े ब्रांड से एसोसिएट होंगे तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आपकी अपनी मेहनत 10-20 साल की, 15 साल की बच जाएगी, जो आप वैसे करते अगर आप वो धंधा खुद स्टार्ट करते। दूसरी बात, फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत अच्छे तब हैं जब जिस ब्रांड की फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं वो एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि अगर आप वो ब्रांड खुद बनाने जाएंगे तो आपको 50-100 साल लग जाएंगे उस ब्रांड को बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, सबवे, ये इतने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं। हल्दीराम्स फॉर एग्जांपल, ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि आप अगर इनको खुद बनाने जाओगे, अगर आप ऐसी गुडविल, ऐसी ब्रांड खुद बनाने का प्लान करोगे तो आपको सालों साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ऐसे में बेटर है कि आप एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ जाओ। द थिंग इज, जो मैंने अभी बोला कि फ्रेंचाइजी बिजनेस अच्छा तब है जब या तो उस मार्केट में बैरियर टू एंट्री है कि वो धंधा आप खुद नहीं कर सकते, वो धंधा आप खुद नहीं बना सकते। दूसरी बात, वो ब्रांड वैल्यू, उस ब्रांड की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उस ब्रांड वैल्यू को बनाने में आपको 50 साल लग जाएंगे। देन एट दैट पॉइंट फ्रेंचाइजी बिजनेस आर अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपको एक मोनोपोली बिजनेस बनाकर दे रहा है, वो बाय डिफॉल्ट आपको पैसा कमाकर देगा। बट पता है पंगा कहां पर आता है, जो कि आज की डेट में चल रहा है? पंगा यहां पर आता है जब एक ऐसा धंधा जो कि खुद एक स्टार्टअप है, जो कि अभी 2-3 साल पहले खुद मार्केट में आया है, और वो किसी कॉम्पिटिटिंग इंडस्ट्री में भी नहीं है, वो एक ऐसा धंधा नहीं है कि जिसको कोई नहीं बना सकता, एक ऐसा धंधा है जिसको कोई भी बना सकता है। अगर एक ऐसा धंधा अपनी फ्रेंचाइजी निकालता है जिसकी ना तो कोई ब्रांड वैल्यू है, ना कोई ब्रांड रीच है, बस उसकी हाइप है। मेरे वर्ड समझो, हाइप का मतलब क्या कि सोशल मीडिया ने उसको प्रमोट कर दिया फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आपको सोशल मीडिया के थ्रू उसका नाम चल गया पता, अब आप इतने फैसिनेटेड हो कि यार अगर मैं इस ब्रांड से जुड़ूंगा तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अगर एक ऐसा धंधा है कि जिसकी कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, जो एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहा है जो कोई भी बना सकता है, तो ऐसे में फ्रेंचाइजी बिजनेस एक स्कैम हो जाते हैं, जो कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं डालेंगे बल्कि आपकी पॉकेट से पैसा निकालेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट किया, एक रेस्टोरेंट बिजनेस। क्या आपको लगता है कि एक रेस्टोरेंट चलाना या एक चाय का सेटअप चलाना या एक नॉर्मल खाने पीने का धंधा चलाना, क्या आपको लगता है कि एक ऐसे मार्केट में बैरियर टू एंट्री है? पॉइंट समझना। क्या आप चाय खुद से नहीं बना सकते? क्या आप पिज्जास खुद से नहीं बना सकते? क्या आप बर्गर्स खुद से नहीं बना सकते? क्या इसमें कोई हाई टेक स्किल लगने वाली है, सालों साल की रिसर्च लगने वाली है, सालों साल की मेहनत लगने वाली है? द आंसर इज नो। आप 40-50 लाख रुपए फ्रेंचाइजी पे लगा देंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेने, जो बिजनेस कोई भी कर सकता है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफी की बात हो गई। अगर एक ऐसा धंधा है जिसको आप ही बड़े आसानी से 1-2 साल में बना सकते हो मेहनत करके, तो ऐसे बिजनेस में लाखों रुपए अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाना और उसकी फ्रेंचाइजी लेना इज नॉट वर्थ इट। सिमिलरली, अगर एक ब्रांड जिसकी ब्रांड वैल्यू अपने आप में मार्केट में अभी बननी शुरू हुई, आपको पता है कि वो 5 साल पुराना ब्रांड है, उसकी बस एक हाइप की वजह से वो फेमस हो गया, और उसने सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई, उसने ये नहीं दिखाया कि मार्केट में वो 50 सालों से है, 10 सालों से है, 20 सालों से है, तो क्या ऐसे में एक फ्रेंचाइजी लेना सही रहेगा? द आंसर इज एक्चुअली नो, क्योंकि ऐसे में अगर आप अपना पैसा बचाते हैं और आप खुद मेहनत करके अपनी ब्रांड बनाते हैं, तो कल को आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे पाएंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ स्टार्टअप जो कि खुद ही 5 साल पहले आया है। रिसेंटली मैंने YouTube पर डिस्कवर किया, रिसेंटली मैंने आसपास डिस्कवर किया कि काफी सारे ऐसे लोग जो कि पानी पूरी बेच रहे हैं, मतलब एक ऐसा स्ट्रीट फूड जो कि आपको इंडिया के कोने कोने पर मिल जाएगा, जिसमें कोई बैरियर टू एंट्री है ही नहीं, कोई भी घर में बना सकता है। लोग आज की डेट में उसकी फ्रेंचाइजी भी बेच रहे हैं, और जो लोग खरीदते हैं फिर वो बाद में पछताते हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे गलती बाय डिफॉल्ट है कि जब एक बिजनेस जिसकी कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, जिसमें किसी को कुछ सीखना नहीं है, सालों साल स्पेंड नहीं करने, जब वो कोई भी धंधा कर सकता है, तो उसमें 20-25 लाख रुपए देने का पॉइंट ही क्या है? सिमिलरली मैंने काफी सारे ऐसे ब्रांड्स देखे कि जो खुद अभी 2-3 साल पहले आए हैं, जो इंडिया में है भी नहीं, और वो भी फ्रेंचाइजी बिजनेस पर आना चाह रहे हैं कि मैं अपने ऊपर रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं सारा रिस्क लोगों पर डाल दूंगा और मैं बैठ के पैसे कमाऊंगा। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बैड वे टू गो, और ये वीडियो इसलिए ये था कि आपको सीखने का मिले कि ऐसे बिजनेसेस से दूर रहो, इनकी फ्रेंचाइजी लेने का दूर दूर तक कोई पॉइंट नहीं है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में जाने से पहले आप एक चीज और देखो, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं इसका नाम नहीं ले सकता, नहीं तो वीडियो पर स्ट्राइक आ जाएगी, हम 1000% श्योर कि वीडियो डाउन करवा दिया जाएगा। इसको बस इस तरीके से समझना जो मैं आपको बताऊंगा।
काफी सारे ब्रांड्स मार्केट में एक और बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं आजकल, और वो पता है क्या है? आप में सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत बैरियर टू एंट्री है, आप वो बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मेरा नाम भी बहुत बड़ा बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है। आपने आज की डेट में मुझे 20-25 लाख रुपए देकर, 50 लाख रुपए देकर मेरे से फ्रेंचाइजी ले ली और अब आपने अपना स्टोर, अपना आउटलेट चलाना शुरू करा। अल्टीमेटली आपके आउटलेट में जो माल आ रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, जो वेंडर है, वो तो अब भी मेरे हाथ में है। अगर मुझे दिख गया एज अ फ्रेंचाइजी, अगर मुझे एज द कंपनी मुझे ये दिख गया कि मेरा फ्रेंचाइजी वाला आउटलेट मेरे से ज्यादा कमा रहा है, मेरा फ्रेंचाइजी दिया हुआ आउटलेट मेरे बाकी अपने आउटलेट से ज्यादा पैसा बना रहा है, तो पता है क्या होता है? ये चीज बहुत देखी गई है, मैं अब इसका ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। पता है क्या करता है ब्रांड ये करता है कि वो आपको तो अच्छा माल देना बंद कर देगा ताकि आपकी गुडविल मार्केट में खराब हो जाए, आपकी स्टोर की गुडविल मार्केट में खराब हो जाए, और उसी मार्केट में आपके स्टोर के कॉम्पिटिशन में वो ब्रांड अपना एक और आउटलेट खोल देगा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उसको ये दिख गया कि उस मार्केट में वो ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है। समझ में आया एग्जांपल मैंने क्या बोला? फॉर एग्जांपल आप एक स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में कनॉट प्लेस, आपने कनॉट प्लेस में मेरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर एक आउटलेट ओपन करा, एक रेस्टोरेंट ओपन करा। अब मुझे दिख गया, क्योंकि मेरे पास तो डेटा आता है, मुझे पता है कि आपकी सेल कितनी निकल रही है, मुझे दिख गया कि आपका आउटलेट तो बहुत तगड़े नोट छाप रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। मैं पता है क्या करूंगा? मैं आपके आउटलेट के कंपटीशन में उसी मार्केट में अपना एक और ब्रांड, अपना एक और आउटलेट खोल दूंगा जो कि मेरा ओन्ड होगा, कंपनी ओन्ड होगा, राइट? और मैं आपको अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दूंगा, मैं आपको अच्छी क्वालिटी सर्विस देना बंद कर दूंगा, ताकि अल्टीमेटली आपकी गुडविल, आपके स्टोर की गुडविल तो खराब हो जाए और कस्टमर आपके स्टोर पे आने के बजाय मेरे स्टोर में आने लगे, ताकि मुझे ज्यादा बेनिफिट हो एज कंपेयर टू गिविंग यू द बेनिफिट। ये स्कैम भी बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के साथ। तो प्लीज अगर कभी भी फ्रेंचाइजी लो तो इन 2-3 पॉइंट्स का बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ध्यान रखना, अगर आपको अपने लाइफ की सेविंग्स, लाइफ के बहुत सारे पैसे बचाने हैं तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी चीजें इंडिया के और जनता तक पहुंचे ताकि उनको भी समझ में आए कि किस चीज से ध्यान रखना है, किस चीज से बचना है और कहां पर मेरा पैसा बच सकता है, प्लीज हिट द लाइक बटन ताकि ऐसा कंटेंट इंडिया की प्यारी जनता के पास और ज्यादा पहुंचे। अगर आपको ये वाली केस स्टडी पसंद आई देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सके हमारी सारी बिजनेस केस स्टडीज के। इस चैनल पर बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट अक्रॉस बिजनेस, फाइनेंस एंड सोशल केस स्टडीज हम लोग कवर करते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ सके। डू कमेंट डाउन योर एनालिसिस, अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है या आपने कभी भी फ्रेंचाइजी ली थी और आपको लॉस हुआ तो। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye-bye.